आदमी पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड को अपने परिवार से मिलाने घर लाया, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के अंदर पहुंचे, सौतेली माँ के बेटे ने उस पर पानी से भरा गुब्बारा फेंक दिया। आदमी के पास बचने का समय नहीं था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड ने तुरंत गुब्बारा पकड़ लिया और पलटकर उसी पर दे मारा। लड़का पूरा भीग गया और जोर जोर से रोने लगा। सौतेली माँ तुरंत दौड़कर आई और लड़की पर बच्चे को परेशान करने का आरोप लगाने लगी। उसने कहा कि अगर उसे सर्दी लग गई तो उसकी जिम्मेदार वही होगी। लड़की ने भी तुरंत जवाब दिया, जब ये आदमी के साथ ऐसी हरकत करता है तब आपको कभी उसकी चिंता क्यों नहीं होती कि उसे सर्दी लग सकती है। सौतेली माँ कुछ और कहने ही वाली थी कि आदमी की दादी ने उसे डांट कर चुप करा दिया। जल्द ही सब लोग खाने की मेज पर बैठ गए। तभी लड़की ने देखा कि पूरी टेबल पर सिर्फ सी फूड रखा था, जबकि आदमी को सी फूड से एलर्जी थी। उसने तुरंत उसे खाने से रोक दिया। सौतेली माँ को लगा कि अब उसे लड़की की गलती पकड़ने का मौका मिल गया है। उसने कहा कि सारे व्यंजन दादी ने खुद बनाए हैं और ताना मारते हुए बोली कि शायद लड़की ने कभी इतना अच्छा खाना देखा ही नहीं, इसलिए उसे रोक रही है। यह सुनकर दादी नाराज हो गई। उन्होंने एक झींगा उठाकर आदमी के कटोरे में डाल दिया और उसे खाने को कहा, लेकिन अगले ही पल आदमी ने झींगे को उठाकर दादी के पसंदीदा सूप में फेंक दिया। अब लड़की का गुस्सा फूट पड़ा। उसने ऊंची आवाज में पूछा, क्या आप लोग सच में इसका परिवार हैं? आप में से किसी को भी नहीं पता कि इसे सी फूड से एलर्जी है? दादी यह सुनकर सन्न रह गई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वे अपने ही पोते को ठीक से नहीं जानती। उस पल आदमी बहुत भावुक हो गया। पहली बार उसे लगा कि ऐसी गर्लफ्रेंड होना सच में अच्छा है, लेकिन सच यह था कि वह और लड़की सिर्फ मालिक और कर्मचारी के रिश्ते में थे। उनकी मुलाकात भी एक गलतफहमी से शुरू हुई थी। एक महीने पहले लड़की तीन नौकरियां करके डिलीवरी ड्राइवर का काम करती थी। उस दिन डिलीवरी लेट होने के डर से वह बिना रुके 10 मंजिल सीढ़ियां चढ़ गई, लेकिन ग्राहक के घर पहुंचते ही बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली, उसने ग्राहक को फोन पर बात करते सुना। वह कह रही थी कि उसका बड़ा भाई बहुत ज्यादा नक चढ़ा है, हर महीने कई नैनी बदल देता है, यहाँ तक कि $50,000 महीना सैलरी देने के बाद भी कोई काम करने को तैयार नहीं होता। इतनी बड़ी सैलरी सुनते ही लड़की ने तुरंत खुद को उस नौकरी के लिए सुझा दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि ग्राहक अपने भाई के लिए नैनी नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद लड़की इंटरव्यू वाली जगह पर पहुंची। सभी उम्मीदवारों के आने के बाद आदमी ने अपनी पसंद की गर्लफ्रेंड चुनना शुरू किया, लेकिन वहाँ मौजूद कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं आई। उनमें से एक तो लड़का था जो लड़की बनकर आया था। आदमी ने उसे तुरंत बाहर निकलवा दिया। फिर उसकी नजर आखिरी उम्मीदवार यानी उस लड़की पर गई। लड़की ने तुरंत अपना रिज्यूमे निकाला और अपना परिचय देने लगी, लेकिन आदमी ने कहा, तुम बहुत साधारण हो, तुम्हें कोई खास आकर्षण नहीं है। तभी उसकी सौतेली माँ वहाँ आ गई। वह आदमी का मजाक उड़ाते हुए बोली कि उसकी पसंद इतनी गिर गई है कि अब वह ऐसी साधारण लड़की को भी चुनने लगा है। तब आदमी ने लड़की से कहा, अगर तुम मेरी सौतेली माँ को यहाँ से भगा दोगी तो मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूंगा। यह सुनते ही लड़की तुरंत नीचे बैठ गई और अपने बैग में कुछ ढूंढने लगी। सौतेली माँ को बिल्कुल भरोसा नहीं था कि लड़की उसे भगा पाएगी। वह लगातार आदमी को अपमानित करती रही। आदमी का गुस्सा फूटने ही वाला था कि तभी लड़की ने अचानक बैग से एक स्प्रे बोतल निकाली और बिना रुके सौतेली माँ पर छिड़कने लगी। वह बोली, ये खास कीटनाशक है उन लोगों के लिए जो मक्खियों की तरह भिन्न भिनाते रहते हैं। यह सुनते ही सौतेली माँ डर गई और तुरंत वहाँ से भाग गई। आदमी हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि लड़की ऐसा तरीका अपनाएगी। लड़की को डर था कि शायद आदमी नाराज हो जाए, इसलिए उसने जल्दी से समझाया कि बोतल में असल में फेस मिस्ट था। उसने सिर्फ डराने के लिए झूठ बोला था। यह सुनकर आदमी उसकी तेज सोच से प्रभावित हो गया। उसे लगा कि लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लायक है, इसलिए उसने उसे नौकरी पर रख लिया। लेकिन लड़की अभी यही सोच रही थी कि उसे नैनी की नौकरी मिली है। उसने मासूमियत से पूछा, तो मेरी यूनिफॉर्म कहाँ है?